एपिसोड 37 में हम देखते हैं हार्ली मिस्टर जिन से मिलता है। मिस्टर जिन उसे एक स्पिरिचुअल रूट और कुछ मटेरियल्स देते हैं और वो कहते हैं चाउटिक स्टार सी एंडलेस फाइट से उथल पुथल है और आउटर सी में भी ज्यादा डेंजर है। वो हार्ली को ड्रिंक के लिए पूछता है। हार्ली मना करते हुए उसे थैंक करता है और कहता है मैं आपका फेवर हमेशा याद रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग की वाइफ हार्ली से कहती है कि आपको किन के बारे में कुछ पता चला। तभी हार्ली कहता है किन ने मुझे आपको बताने के लिए कहा वो इमोर्टल है पर आप इमोर्टल नहीं हो, वो आपको बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, तो उसने अकेले ही कल्टीवेशन करने का डिसाइड किया है। फिर हम किन को देखते हैं सी के किनारे बैठा होता है और वो काफी इंजर्ड होता है। वो अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज भेज रहा होता है। वो कहता है प्लीज इसे हेवनली स्टार सिटी में जियान चैन में ले जाना और टैन नाम की लड़की को दे देना और उससे कहना कि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं अकेले ही कल्टीवेशन करूंगा। इस पूरी लाइफ में उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर मुझे दोबारा लाइफ मिले तो मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहने के लिए अपनी स्पिरिचुअल रूट को भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तभी हार्ली टैन को किन का भेजा हुआ गिफ्ट दे देता है जिसमें उसका भेजा हुआ ब्रेसलेट होता है। तभी टैन कहती है कि किन पूरी तरह से ठीक तो है ना, बस वो मेरे साथ ही नहीं रहना चाहता, बस यही बात है ना। फिर हार्ली टैन से कहता है ये एकांत एपिफिलियम है जो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। इस फूल का नाम आपसे मिलता जुलता है, शायद ये डेस्टिनी है। टैन बहुत दुखी होती है और वो बहुत रो रही होती है और वो रोते हुए हार्ली से पूछती है क्या सच में अब वो वापस नहीं आएगा। हार्ली उसकी बात टालते हुए कहता है वापस आकर अपनी दवा ले जाना, इससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। फिर टैन बहुत दुखी होते हुए जाने लगती है तो हार्ली उससे कहता है कि अगर किन वापस आता भी तो वो बस आपको ठीक से देखना चाहता, बस उसकी भी यही अच्छा होती कि आप अच्छे से जी सके। फिर हम देखते हैं हार्ली सोचता है किन ने खुद से आउटर से जाने के लिए कहा क्योंकि वो अपनी वाइफ टैन के लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स ढूंढ सके जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग के पिता को देखते हैं, अपने बेटे को लेकर आ रहा होता है। लॉन्ग बहुत ही इंजर्ड था। वहाँ के लोग लॉन्ग के पिता को ताना देते हुए कहते हैं कि इसे कोई नकली स्पिरिचुअल रूट मिली होगी और तुम कोई अमीर परिवार से भी नहीं थे, तुम्हारे बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगी है और इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। तभी लॉन्ग के पिता लॉन्ग को हार्ली के पास ले जाते हैं और कहते हैं प्लीज आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तभी हार्ली अपने पास्ट की कुछ बातें याद करने लगता है और वो सोचता है कि ये मेरा सेकुलर टेस्ट चल रहा था। तभी वो अपनी पावर का यूज करके लॉन्ग को ठीक कर देता है। फिर हम देखते हैं लोग पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। मिलना और बिछड़ना एक डेस्टिनी है। लाइफ में हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसका अपना पर्पस होता है। अगर आप इसके मिडल से नहीं देख सकते तो आप पुनर्जन्म से पीड़ित होंगे। अगर आपको बोध हो जाता है तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉन्ग पहले से काफी हद तक ठीक हो चुका होता है। फिर हम हार्ली को देखते हैं। हार्ली से उसी विलेज का एक शॉपकीपर पूछता है लॉन्ग सच में अपनी कल्टीवेशन के बारे में भूल गया तो फिर वो भी मोर्टल हो सकता है। फिर हार्ली उस पर्सन से कहता है तुम मेरे क्वेश्चन का पहले आंसर दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे जानते हो कि मैं कल्टीवेटर हूँ। और वो हार्ली के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और वो हार्ली से कहता है तुम रहने दो, जब लॉन्ग आएगा तो मैं उसी से पूछ लूंगा। फिर हार्ली कहता है क्या ये सच में आइडेंटिटी रिवीलिंग मिरर की वजह से है। शॉपकीपर कहता है कि हाँ, क्या आप उसे खरीदना चाहते हो, मेरे पास इसके लिए एक बेस्ट प्राइस है। तभी हार्ली कहता है मैं इसे अपनी एक मेडिसिन से एक्सचेंज करना चाहता हूँ, वो एक लॉन्गेटिविटी पिल होती है। लेकिन शॉपकीपर उसे लेने से मना कर देता है और शॉपकीपर कहता है इसे खाने से भी एक ना एक दिन तो मरना ही होगा, यहाँ कोई भी अमर नहीं है। तभी हार्ली अपनी पिल्स लेकर वहाँ से चला जाता है। वो शॉपकीपर चिल्लाते हुए कहता है कि मत जाओ, मुझे वो पिल वापस दे दो। तो हार्ली उसे पिल्स वापस कर देता है और वो बोलता है कि पिल्स लॉन्ग को दे देना। फिर हम देखते हैं हार्ली कोहन के साथ वापस जा रहा होता है क्योंकि अब वो सेक्युलर टेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है और उसने गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू को भी कंप्लीट कर लिया होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन और हुयू को देखते हैं। हुयू और मिस्टर जिन व्हाइट और ब्लैक बॉल जैसी एक मटेरियल को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तभी हुयू कहता है कि मैं इससे तंग आ गया हूँ और वो उसे फेंक देता है। फिर वो दोनों बॉल्स एक साथ मिल जाती हैं। तभी उस पावर से कोई कहता है कि डेस्टिनी मेरे साथ है लेकिन चांसेस तुम्हारे हाथ में है, यहाँ एक राइट पर्सन का वेट हो रहा है। तभी जिनको एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दिखती है वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इसे बना लिया। फिर वो कहता है हम फॉर्मेशन में अच्छे फ्रेंड को यहाँ आने के लिए इन्वाइट करेंगे। फिर हम देखते हैं एक साल बाद हार्ली सोचता है एक स्पिरिचुअल बैम्बू है जो 1000 ईयर से ग्रीव हुआ है, इसे गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू भी कहा जाता है। तभी हार्ली अपनी फायर पावर का यूज उस बैम्बू पर करता है। फिर वो मिडिल लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन की पावर का यूज बैम्बू पर करता है और वो सोचता है कि ये मेरा लक है कि मैंने 3 रेवोल्यूशन एक्ट्स कोर फॉर्मेशन में रिफाइनिंग मैजिक की प्रैक्टिस की। फिर वो अपनी पावर का यूज करके बैम्बू को एक क्लाउड में कन्वर्ट कर देता है। उस क्लाउड को 72 पीस में डिवाइड करता है और एक बॉक्स में रख देता है। उसने 6 बैम्बू उगाए और वो 72 ग्रीन बैम्बू विद क्लाउड एक्ट नहीं बना सकता और वो बैम्बू की लीफ को अपने पास रख लेता है, उससे वो तलिस्मान बनाने में यूज करेगा। फिर हम देखते हैं हार्ली 72 फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन और फॉर्म दे रहा होता है। वो सोचता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये ग्रेट डेवलप टेक्निक और 20 साल की रिफाइनिंग और एक्सपीरियंस की मेहनत है। फिर वो औजार एसन स्वॉर्ड की मैनुअल से अपनी स्वॉर्ड बनाता है। वो उसी तरह 72 फ्लाइंग स्वॉर्ड बना लेता है। इसमें हेवनली लाइटनिंग बैम्बू की पावर भी होती है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा शानदार होती है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।